कल्पना करें एक बच्चे की, खूब ऊर्जा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, हिलना डुलना बिल्कुल आसान, जैसे सांस लेना। और फिर सोचे कुछ ही सालों में उसी बच्चे के लिए ठीक से चल पाना मुश्किल हो जाता है, बिना लड़खड़ाए। चीजें पकड़ना, साफ बोलना, सब एक चुनौती। ये कोई कहानी नहीं है। नहीं, ये असलियत है उन लोगों की जो फ्रेडरिक गतिभंग यानी फ्रेडरिक्स अटैक्सिया या एफए से जूझ रहे हैं, उनके परिवारों की रोज की सच्चाई। बिल्कुल। और इसी सच्चाई पर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। फ्रेडरिक गतिभंग, जैसा आपने कहा, एफए, ये एक दुर्लभ मतलब रेयर जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिक और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। सही। और दुर्लभ भले ही हो, पर जिन पर असर डालता है उनके लिए ये बहुत बहुत गहरा असर होता है। हाँ। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उन्हें खंगालेंगे जी। समझेंगे कि ये एफए आखिर है क्या, शरीर में ऐसा क्या होता है, लक्षण क्या हैं, डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं, और सबसे जरूरी आज के समय में, खासकर भारत में, इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है, क्या तरीके हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या? आपने कहा जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल। हाँ, तो ये एक जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मुख्य असर होता है व्यक्ति के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर, मतलब चलने फिरने का तालमेल और संतुलन। ओके। लेकिन बात यही नहीं रुकती, धीरे धीरे मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, प्रगतिशील, मतलब ये बढ़ता जाता है। ये तो उसे और मुश्किल बना देता होगा। बिल्कुल, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव का मतलब ही यही है कि ये स्थिर नहीं है। आमतौर पर लक्षण बचपन में या फिर किशोरावस्था में दिखने लगते हैं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे साल दर साल ये बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ये बहुत धीमा होता है, इसलिए शुरुआत में शायद पकड़ में भी ना आए। हाँ, हो सकता है लोग सोचे कि बच्चा बस अनाड़ी है या शरारती है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी पहचान और असर, पर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों होता है ये? आपने कहा जेनेटिक। हाँ, वजह जेनेटिक है। इसकी जड़ में एक खास जीन है, FXN जीन। FXN। जी, हमारे शरीर में हजारों जीन होते हैं, सबका अपना काम होता है। ज्यादातर का काम होता है प्रोटीन बनाने का निर्देश देना। ओके। तो ये FXN जीन एक बहुत जरूरी प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है फ्रेटेक्सिन। फ्रेटेक्सिन, ये नाम शायद ज्यादा लोगों ने ना सुना हो। क्या खासियत है इस प्रोटीन की? देखिए, फ्रेटेक्सिन हमारी कोशिकाओं के लिए, खासकर उनके जो ऊर्जा घर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके सही से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, और ये उन कोशिकाओं के लिए और भी जरूरी है जिन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे हमारी नर्व सेल्स, मसल्स और दिल की कोशिकाएं। फ्रेटेक्सिन इनमें ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो एफए में इस FXN जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। एफए में FXN जीन में एक खास किस्म का म्यूटेशन, मतलब बदलाव आ जाता है। अच्छा। इस म्यूटेशन की वजह से शरीर जरूरत के मुताबिक फ्रेटेक्सिन प्रोटीन नहीं बना पाता। और जब फ्रेटेक्सिन कम होता है तो जिन कोशिकाओं को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, नसें, मांसपेशियां, दिल, उन्हें पूरी ऊर्जा नहीं मिलती और धीरे धीरे वो डैमेज होने लगती हैं या ठीक से काम नहीं कर पाती। और यही डैमेज हमें एफए के लक्षणों के रूप में बाहर दिखता है। ये तो जैसे अंदरूनी लेवल पर एक एनर्जी क्राइसिस हो गया जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। और ये विरासत में कैसे मिलता है, मतलब माता पिता से बच्चों में? हाँ, ये ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से विरासत में मिलता है। ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बच्चे में ये बीमारी तभी होगी जब उसे माता और पिता दोनों से FXN जीन की एक एक खराब कॉपी मिली हो। दोनों से? हाँ, दोनों से। अगर किसी को सिर्फ एक पेरेंट से खराब जीन मिलता है तो वो व्यक्ति बीमारी का कैरियर कहलाता है। कैरियर मतलब उनमें लक्षण नहीं दिखते? आमतौर पर नहीं दिखते, लेकिन वो उस जीन को अपनी अगली पीढ़ी में पास कर सकते हैं। समझ गए। यानी माता पिता दोनों का कैरियर होना जरूरी है बच्चे में बीमारी होने के लिए। ये जानकारी तो परिवारों के लिए बहुत बहुत अहम होगी। हाँ, बिल्कुल, खासकर फैमिली प्लानिंग के वक्त। चलिए, अब उन लक्षणों पर आते हैं जिनकी बात हो रही थी। ये जो अंदर गड़बड़ी हो रही है वो बाहर कैसे दिखती है? क्या है मुख्य लक्षण? सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है गतिभंग, या जिसे अटैक्सिया कहते हैं। ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की समस्या है। मतलब चलने में दिक्कत? हाँ, चलने में परेशानी, कदम लड़खड़ाना। ऐसा लग सकता है जैसे व्यक्ति नशे में हो, पर ऐसा होता नहीं है। और इसी वजह से शायद बार बार गिरना भी होता होगा। बिल्कुल, बैलेंस बिगड़ने से गिरना बहुत आम हो जाता है। फिर धीरे धीरे हाथों और पैरों में कमजोरी आने लगती है। अच्छा। चीजें पकड़ना, लिखना, बटन बंद करना, इन सब कामों में दिक्कत। और बोलने पे भी असर पड़ता है? हाँ, बोलने में भी बदलाव आता है।
आवाज थोड़ी धीमी हो सकती है, शब्द साफ नहीं निकलते, जिसे स्लर्ड स्पीच कहते हैं। तो ये सिर्फ चलने फिरने तक ही नहीं है, शरीर के कई काम प्रभावित होते हैं। सही कहा। और भी लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में आंखों की मूवमेंट असामान्य हो सकती है, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स। और एक बहुत जरूरी बात, एफए अक्सर दिल को भी प्रभावित करता है। दिल को कैसे? एक कंडीशन है कार्डियोमायोपैथी। इसमें दिल की मांसपेशियां या तो मोटी हो जाती हैं या कमजोर। ये एफए में काफी आम है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, इसके अलावा कुछ मरीजों में आगे चलकर डायबिटीज यानी मधुमेह भी हो सकता है। कभी कभी सुनने और देखने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बाप रे, ये तो नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक सिस्टम सबको प्रभावित कर सकता है। हाँ, इसका असर काफी फैला हुआ हो सकता है। और ये सब समय के साथ बढ़ता जाता है। आगे चलकर स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, तो समय के साथ चलने की क्षमता काफी कम हो जाती है। बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि बिना सहारे के चलना नामुमकिन सा हो जाता है। ओह! और दुर्भाग्य से बीमारी बढ़ने पर ज्यादातर मरीजों को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है। ये उनके और उनके परिवार के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। बिल्कुल, ये तो जीवन बदलने वाली स्थिति है। अच्छा, अगर किसी में ऐसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर कैसे पक्का करते हैं कि ये एफएई है? डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब नसों के डॉक्टर, पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, लक्षणों के बारे में डिटेल में पूछते हैं। फिर एक डिटेल्ड फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल जांच होती है। इसमें बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों की ताकत, रिफ्लेक्सेस, बोलना, ये सब देखा जाता है। और अगर शक होता है लक्षणों के आधार पर, तो फिर कोई खास टेस्ट है? हाँ, बिल्कुल। एफए को कंफर्म करने के लिए सबसे पक्का टेस्ट है जेनेटिक टेस्टिंग, आनुवांशिक परीक्षण। जेनेटिक टेस्ट? जी। इसमें सीधे एफएक्सएन जीन को एनालाइज किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसमें वो खास म्यूटेशन है या नहीं जो एफए करता है। अच्छा। ये टेस्ट न सिर्फ डायग्नोसिस पक्का करता है, बल्कि उन दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को भी रूल आउट करने में मदद करता है जिनके लक्षण शायद मिलते जुलते हों। समझ गई। जेनेटिक टेस्ट के अलावा क्या और भी जांचें होती हैं ये समझने के लिए कि शरीर पर कितना असर हुआ है? हाँ, होती हैं। डॉक्टर अक्सर कुछ और टेस्ट भी करवाते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके, जैसे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को देखने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन, खासकर सेरिबेलम जो बैलेंस के लिए जरूरी है। दिल की सेहत के लिए ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी का रिस्क होता है। सही। और नसों के काम करने की जांच? उसके लिए नर्व कंडक्शन स्टडीज, एनसीएस, और ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है। ये क्या बताते हैं? ये टेस्ट बताते हैं कि नसें सिग्नल्स को कितनी अच्छी तरह भेज रही हैं और मसल्स तक वो सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं। एफए में अक्सर इन टेस्ट में खास तरह की गड़बड़ियां दिखती हैं। ओके। तो इन सब